बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे के कंटेंट के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, और उसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, दो टॉपिक के बारे में हमने स्टडी कर लिए। अब हम बात करने वाले इसके अबाउट कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसके ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ 3 टाइप के प्रॉब्लम्स बताए थे जो बहुत बेसिक थे, बहुत सिंपल टाइप के थे, कि जिसमें फोर्स दे रखा हो, रेडियस दे रखी हो, चार्ज पूछ लिया होगा, क्यू दे रखा हो, आर दे रखा हो, एफ पूछ ले, और ए फोर क्यू देकर आर पूछ ले। ये 3 टाइप की बिल्कुल सिंपल टाइप की प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे इससे और थोड़े एडवांस टाइप की प्रॉब्लम्स की, और कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उसके पहले मैं यहाँ पर एक टॉपिक इंक्लूड करूँगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है। अगर आप क्लास 11th पास कर चुके हैं और 12 के क्लास का वीडियो देख रहे हैं तो क्लास 11th में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी। क्या चीज़? मास का डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसे होता है वैसे वैसे क्या करेंगे हम, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए फटाफट पेन कॉपी निकाल कर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। किसकी बात करने वाले भैया हम? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में। चलिए जी, अब सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखिए यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलूँ या चार्ज डेंसिटी बोलूँ, दोनों चीज़ यहाँ पर आएगी। मतलब अगर मैं किसी चार्ज को लाइन के अलोंग रॉड, जैसे रॉड है, ये मार्कर है, इसके अबाउट अगर मैं चार्ज को क्या कर दूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो वो कहलाएगा मेरे पास क्या, चार्ज का लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। और उसको मैं जनरली डिफाइन करूँगा किसके द्वारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के द्वारा। जैसे मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड, अगर इस पूरे बोर्ड में लाइक दैट ये एक एरिया है, क्या एरिया, इसमें पूरे बोर्ड के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग द एरिया, या फिर उसको मैं बोलता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, या सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो चीज़। ऐसे ही अगर मैं रूम में या फिर किसी स्फेयर में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, मतलब पूरे स्फेयर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा मेरे पास क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आइए बात करते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर एक और वर्ड में इंक्लूड करूंगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे हम इसे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलो भाई, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसे हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा, लैम्डा के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करेंगे हम इसे, लैम्डा के द्वारा, ठीक है। अब कैसे, ये मैंने एक सुंदर सी रॉड ली, ठीक है, इस रॉड के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज है, ऐसे मैंने क्यू चार्ज मार्क कर लिया, चार्ज क्यू है, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, एल हो गई, लेंथ कितनी हो गई, एल हो गई। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने इसे लिख लिया क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ आर नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? चलिए इसे कैसे लिख सकता हम, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्यू बाई एल हो गया, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस बड़ा अच्छे टाइप का बन जाता है कि जहाँ पर डेंसिटी की बात करी हो या डेंसिटी के साथ कोई चीज़ वेरी कर रही है, चार्ज वेरी कर रहा हो, या फिर आपको ऐसा दे दिया कि डेंसिटी के साथ डेंसिटी वेरी कर रही है लेंथ के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, और चार्ज पूछ लिया, कुछ भी पूछ ले, तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे टाइप का बन सकता है। तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई एल, ठीक है जी। इसकी और बेसिक बातें, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो यूनिट हो गई कूलाम पर मीटर। ये सब बिल्कुल सिंपल सी बात है। कूलाम का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, 80, और मीटर का कितना होता है, एल, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला गया L-1 A इंटू टी। तो ये बेसिक बातें हमने बात कर ली। तो सबसे पहली बात, अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है अलॉन्ग द लेंथ के अलॉन्ग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? चलिए जी, सेकंड हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आगे। सेकंड चीज आएगी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब अब जो चार्ज हमारा
डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसा है, किसी सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड। जस्ट लाइक दैट मैंने एक प्लेट ली, मेटल प्लेट, इसके ऊपर ऐसा क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, इसको हम डिनोट करते हैं किसके द्वारा, सिग्मा के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, सिग्मा के द्वारा। ये जो प्लेट है इसका एरिया मैंने मान लिया क्या, ए, इस प्लेट का एरिया क्या मान लिया, ए। तो यहाँ पर सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा भाई, क्यू अपॉन में ए, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज नॉट एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये जो टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, मास डेंसिटी हो गया, ऐसे आप आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन सकता है, काफ़ी अच्छा। जेई मेंस और जेई एडवांस के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो जो क्वेश्चन अच्छे लेवल का अगर आता है तो डेंसिटी के ऊपर बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, और बनता ही है। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, क्यू बाई ए। चलिए इसकी बेसिक यूनिट कितना हो जाएगा भाई, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा, एल की पावर -1, सॉरी एल की पावर कितना हो जाएगा -2, तो एल की पावर -2 ए इंटू टी, ठीक है सर। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला, ये चीज़ हो गई। तो प्लेट, यहाँ प्लेट ले ली जिसके एरिया के अबाउट हमने बात कर लिया। अच्छा इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो डेफिनेशन भी आप लिख लीजिए, चार्ज पर यूनिट एरिया नॉन एज लीनियर चार्ज, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम जनरली डिनोट करते हैं किसके द्वारा, रो के द्वारा। किसके द्वारा, रो। इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो से कितना हो जाएगा हमारे पास, रो बराबर क्यू बाई वी, मतलब चार्ज के साथ डिस्ट्रीब्यूट है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ये एक हमारे पास स्पेयर हो गया, इस स्पेयर में मान लीजिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ऐसा, ठीक है ना, इस स्पेयर पे पूरा पॉजिटिव चार्ज ले लिया। सिमिलर एक चीज़ और ले सकते हैं हम, क्या, क्यूब। जैसे मान लीजिए क्यूब, इसका भी 3D व्यू बना लेता हूँ मैं ऐसा, और इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी किसके अंदर आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो सेक्शंस में हमने बात कर ली। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास एल की पावर -3 ए और टी। चलिए ये फटाफट तीनों चीज़ कंप्लीटली नोट कर लीजिए और एक बार इन फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लीजिए। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है ना। एज इट इज़ मैं आपको सन भी बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कैसे आए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। चलो भाई ये तीनों चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर इसके क्वेश्चंस बताऊंगा, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। बिल्कुल बेसिक से लेकर, बेसिक के 3 फंडे तो मैंने बता ही दिए हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये किसी एग्जाम में आया है, हो सकता है कि वो चार्ज के ऊपर पूछा हो सकता हो मास के अबाउट पूछा हो, मतलब ग्रेविटेशन से ही पूछ सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर ग्रेविटेशन से पूछते हैं क्वेश्चंस को, ये जो मैं करवाने वाला हूँ, ग्रेविटेशन से अगर पूछते हैं तो वहाँ मास, लीनियर मास डेंसिटी की बात होगी, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यहाँ पर बात होने वाली है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक हमारे पास एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसा मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यू हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, एल, ठीक है ना, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। यहाँ से एक पॉइंट पी है हमारे पास, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, पी है, और इसके ऊपर एक क्यू नॉट चार्ज रखा है, और ये चार्ज कितना हमारे पास, कैपिटल क्यू, जो पूरी रॉड के अलोंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है। ये जो पॉइंट है इसे मैं मार्क कर देता हूँ ऐसे,
ये पॉइंट मैंने बोल दिया ए पॉइंट और ये पॉइंट बोल दिया बी पॉइंट, ठीक है ना। और यहाँ से पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस जो दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। मतलब इसके ए वाले एंड से आर दूरी पर ऊपर क्या है, आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट रखा है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू नॉट चार्ज है। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इस रॉड के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर कितना फोर्स लगता है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कितना फोर्स लगता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी तरह की, लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले रॉड को तोड़ेंगे। क्या करेंगे, रॉड को तोड़ेंगे। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, ये एक रॉड, इस रॉड को पॉइंट पी, इसके ऊपर चार्ज कितना था, क्यू नॉट था। क्लियर है। और ये पूरा पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज। अब मैंने क्या करा, यहाँ से एक डिस्टेंस एक्स पर आ गया, मैं किस पर आ गया, इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस के ऊपर ये, और एक्स डिस्टेंस के ऊपर आकर एक छोटा सा एलिमेंट, कौन सा वाला, ये वाला एलिमेंट, इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, जिसका चार्ज कितना है मेरे पास, छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसके ऊपर चार्ज कितना है मेरे पास, मान लीजिए छोटे से एलिमेंट के ऊपर चार्ज आएगा डी क्यू, और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी, डी एक्स, कितनी आ जाएगी, ये पूरी रॉड का जो चार्ज है वो क्यू है। तो इस छोटे से पार्ट का, एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज कितना ले लिया मैंने, डी क्यू, और उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी, डी एक्स आ जाएगी। तो इस डी क्यू पार्ट की वजह से यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स लगेगा उसे हमने सपोज कर लिया कितना, डी एफ, कितना माना है, डी एफ, क्योंकि सब स्मॉल स्मॉल एलिमेंट की हम बात करने वाले हैं। तो डी क्यू चार्ज एक्स पे जाके डी एक्स का एक एलिमेंट लिया, डी एक्स के एलिमेंट का जो चार्ज है वो डी क्यू है, और उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, डी एफ लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए भाई ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर ये डी एफ फोर्स की मैं बात करूँ तो डी एफ फोर्स कितना हो जाएगा मेरे पास, हम मार्क पेन ये वाला यूज़ करते हैं। तो जो डी एफ फोर्स आ जाएगा, दिस इज के, चार्ज कितना आ गया मेरे पास, ये डी क्यू, यहाँ पर चार्ज कितना है मेरे पास, क्यू नॉट, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो ये तो मेरे पास आ गया क्या, फोर्स आ गया, कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो फोर्स लग रहा है दैट इज के डी क्यू, क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी। क्या अगर इस रॉड का ये पार्ट में कट कर रहा हूँ तो उसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही होगी, हाँ भाई उसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा ही होगी। ठीक है सर, बात क्लियर आई। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, क्या यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या, मैं ऐसा लिखता हूँ डी क्यू बाई डी एक्स, क्योंकि ये जो डी क्यू पार्ट है वो इसी रॉड का तो एक पार्ट है, डी क्यू जो पार्ट है वो इसी रॉड का पार्ट है। क्लियर है। तो उसकी भी डेंसिटी वही होगी जो पूरी रॉड की डेंसिटी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से डी क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा इंटू डी एक्स, डी क्यू कितना आ गया, लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक है सर। अभी जो लैम्डा इंटू डी एक्स आया, ये इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ से डी एफ कितना हो जाएगा अभी मेरे पास, के लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, लैम्डा डी एक्स क्यू नॉट एक्स का स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अच्छा इंटीग्रेट अगर करें तो लिमिट लेना है। अब जो रॉड है वो ए से लेकर कहाँ तक जा रही है, बी तक। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर आ रहे हैं, तो मतलब स्टार्टिंग फोर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये वाला पहले लगाएगा इसके ऊपर, फिर ये वाला लगाएगा। और दूसरी बात, यहाँ जो फोर्स लगेगा दैट इज अ रिपल्सिव फोर्स। कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसकी जो लिमिट आ जाएगी वो लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से आर से लेके आर प्लस एल लेंथ तक का, क्योंकि आर वाला एंड ये, और यहाँ से कहाँ तक फोर्स लग रहा है, एल लेंथ तक का। पूरी रॉड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, ये डी एफ का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा एफ, यहाँ पर के लैम्डा है ना, यहाँ पर क्या आ गया, अच्छा इसको थोड़ा ऊपर लिख देते अपन। तो ये मेरे पास आ गया डी एफ का, तो इंटीग्रेशन आ गया एफ, यहाँ पर के लैम्डा क्यू नॉट मेरा कॉमन आ गया, और ये कितना हो गया मेरे पास, डी एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर। और लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, आर से लेके आर प्लस एल तक। गॉट इट, आर से लेके आर प्लस एल तक। ठीक है जी। तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन में एक्स। तो के लैम्डा क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस का 1 अपॉन में एक्स। नाउ लिमिट क्या है हमारे पास, आर से लेके आर प्लस एल तक, क्योंकि ए वाला एंड आर पर है और बी वाला किस पे, आर प्लस एल पर है। तो लिमिट लग लीजिए। तो के लैम्डा क्यू नॉट
जब आप लिमिट रखेंगे तो फाइनल आंसर में लिख देता हूँ 1/r माइनस 1/r प्लस एल। इसको और भी आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये फोर्स सेफ आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो फाइनली फोर्स कितना आ गया मेरे पास, के लैम्डा क्यू नॉट अपॉन 1/r माइनस 1/r प्लस एल। क्लियर है। तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा, क्लियरली ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें कई बार ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। ऑप्शन में चेंज कैसा, कि जो ऑप्शन है आपको वो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में ना दे और क्यू के टर्म में दे दे, तब भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया, के लैम्डा क्यू नॉट। मैं इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर अपॉन में आर इंटू आर प्लस एल। आर ने आर को मार दिया तो कितना आ गया, एफ बराबर के लैम्डा क्यू नॉट, ये हो गया कितना, इंटू एल। अच्छा, एल हमारे पास यहाँ पे क्या था, कैपिटल ही था ना, चलिए कैपिटल लिख लेते हैं, यही लिख ली स्मॉल, अपॉन में आर इंटू आर प्लस एल। एक तो आंसर आपके पास ये हो गया। दूसरी बात, मेरे पास यहाँ कितना था, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, तो यहाँ से क्यू कितना, लैम्डा इक्वल टू कितना था, क्यू बाई एल, तो लैम्डा इंटू एल कितना हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा इंटू एल कितना हो जाएगा, क्यू। वैसे ये स्मॉल कैपिटल लिखा है मैंने और यहाँ पर मैंने स्मॉल ले रखा, दोनों लेंथ बराबर ही है ना, तो लैम्डा इंटू एल बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, क्यू। तो फाइनली इसका आंसर एक और क्या आ सकता है, कि लैम्डा इंटू एल को क्या रखूँगा, क्यू, तो क्यू दैट इज़ क्यू नॉट अपॉन में आर इंटू आर प्लस एल। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मे बी ऑप्शन में अगर आपको ये मिलता है, ये वाला अगर ऑप्शन मिलता है तो इज इट ये करेक्ट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करके अगर आंसर ये मिलता है तो ये भी हो सकता है और इसका आंसर ये भी हो सकता है। ऑप्शंस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। गॉट इट। तो देखिए, पहला प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया, चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलो भाई, अब आगे बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस एक बार बता देता हूँ आपको। जेईई मेन 2019 9 जनवरी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो अभी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है मेरे पास। वो कितना दे रखा है, रो आर इज इक्वल टू ए अपॉन में आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का 2r अपॉन में ए। ये मेरे पास कोई एक स्फेयर है, उस स्फेयर की क्या दे रखी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। इसकी भाई स्फेयर के अंदर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो किसके अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारे पास पर यूनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसकी चार्ज डेंसिटी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है ना। इस स्फेयर की जो रेडियस हमें दे रखी है, ये इसका सेंटर पॉइंट O हो गया। इसकी जो रेडियस दे रखी है मेरे पास क्या दे रखी है, R, सॉरी क्या दे रखी है, कैपिटल R, ठीक है भाई। अब आगे उसने पूछा वेयर ए कैपिटल एन स्मॉल आर कांस्टेंट इफ Q इज द टोटल चार्ज। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज कितना हुआ मेरे पास, कैपिटल Q, ठीक है। चार्ज ऑफ दिस डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द रेडियस कैपिटल R। तो हमें क्या करना है, तो इसकी रेडियस बताना है, कैपिटल R की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर एक इसको मैं पूरा सॉलिड स्फेयर है हमारे पास, ये क्या दे रखा है, सॉलिड स्फेयर। तो इसमें क्या करेंगे हम, डेंसिटी हमें दे रखी है, तो मैं यहाँ से एक स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल r पे जाके एक dr का क्या ले लूँगा, छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा। r पे जाके क्या करा हमने, dr का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। कौन सा वाला, ये वाला पार्ट। r पे जाके dr का एक छोटा सा क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। अब डेंसिटी हमारे पास स्मॉल r के साथ वेरी कर रही है। तो अगर ये जो एलिमेंट मैंने कंसीडर करा है, इस एलिमेंट की डेंसिटी क्या होगी, क्या इस एलिमेंट की डेंसिटी को मैं ये लिख सकता हूँ, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी वी, डी क्यू अपॉन में डी वी। इस क्यू का एक छोटा सा पार्ट डी क्यू कर लिया मैंने, या फिर इसको स्मॉल मान लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी वी। मुझे क्या करना है, ऑप्शंस में आपको पूछा इसकी रेडियस कितनी आएगी, क्या पूछा है मैं, इसकी रेडियस मतलब कैपिटल R का वैल्यू मुझे पूछा गया। अब रो मेरे पास कितना दे रखा है, किसी डिस्टेंस R के ऊपर, A अपॉन में आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r अपॉन में कैपिटल A इंटू डी वी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, डी क्यू आ गया, ठीक है, इंटू कितना हो गया, डी क्यू आ गया, ठीक है। तो देखिए जी, आगे बात करते हैं हम।
कॉल आ गया। अब dv की अगर मैं बात करूं तो dv क्या होगा, इस पार्ट का एरिया होगा, इस पार्ट का क्या सॉरी इस पार्ट का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो dv कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से जो मेरे पास dv आएगा, जो यहाँ से dv आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, dv इज इक्वल टू इस पूरे स्फेयर का, एक छोटे से स्फेयर का पूरा एरिया, तो वो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस मैंने आर पे जाके डी आर का एलिमेंट लिया है, तो आर स्क्वायर इंटू लेंथ कितने विड्थ कितनी हो जाएगी डी आर, क्या हो जाएगा, ये हो गया एरिया और ये इसकी क्या हो गई विड्थ हो गई, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ डी की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ, चलिए ये वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ कितना हो जाएगा, a अपॉन में आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r अपॉन में a इंटू डी वी की जगह क्या रखेंगे हम, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इज इक्वल टू डी क्यू। क्या भाई समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट लिया, उसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो डी वी आएगा उस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर है। चलिए जी, यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब a 4 पाई, ये a और ये हमारे पास इसको ऐसे लिख लेते हैं हम 4 पाई a, 4 पाई कैपिटल A बाहर कर दिया मैंने, और अंदर क्या कर लिया मैंने, e की पावर माइनस का 2r अपॉन में a इंटू डी आर, और दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया, इंटीग्रेट। इसकी जो लिमिट है वो लिमिट क्या लगाई, ये 0 से एल आर कहाँ तक वेरी कर रहा है हमारा, 0 से कैपिटल आर तक, 4 0 से कैपिटल क्यू तक, 4 0 से कैपिटल क्यू तक। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 4 पाई ए, तो हमारा पूरा कॉमन आ गया। अब e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस ई की पावर एक्स, और यहाँ पर देखिए हम आर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके, डी आर के करस्पॉन्डिंग। ये क्लियर दिख रहा ना यार, इसको सही से लिख देता हूँ मैं, और ये मेरे पास कितना आ गया डी आर, आर का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ई की पावर माइनस 2r अपॉन में ए इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसके साथ, डी आर के साथ। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन माइनस का ई की पावर माइनस का 2r ई की पावर माइनस का 2r अपॉन में ए, और अपॉन में कितना हो जाएगा भाई, आर के मल्टीप्लन में क्या है 2 बाई ए, तो हम ये माइनस यहाँ ना लगाते हैं, नीचे लिख देता हूँ माइनस का 2 अपॉन में ए, और इसकी कंप्लीट लिमिट क्या हो जाएगी 0 से कैपिटल आर, और ये कितना आ जाएगा डी क्यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू। गॉट इट, बात समझ में आई। ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ई की पावर एक्स, वैसे मेरे पास ये क्या ई की पावर माइनस का 2r अपॉन में ए है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस 2r अपॉन में ए, और आर के मल्टीपल में क्या है, आर का कॉफिशिएंट क्या है माइनस का 2 बाई ए, तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास ये चीज़ 4 पाई कैपिटल ए अपॉन में माइनस का 2 और स्मॉल ए नीचे आ गया। अब यहाँ लिमिट रख लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई की पावर माइनस 2 कैपिटल आर अपॉन में ए माइनस ई की पावर 0, क्योंकि आर की जगह मैं 0 रखूँगा तो 0 आ जाएगा, इक्वल टू कैपिटल क्यू। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये ए कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो जगह 2 पाई, और ये हमारे पास कितना हो गया स्मॉल ए और कैपिटल ए, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस भी आएगा, ये नीचे वाला माइनस है, ये कहाँ पहुँच गया ऊपर, तो माइनस का 2 पाई स्मॉल ए कैपिटल ए। देखिए यहाँ पर कितना हो गया ई की पावर 0 1 हो गया, ई की पावर 0 कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया ई की पावर माइनस का 2 कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल ए माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया क्यू। क्लियर है, इक्वल टू कितना हो गया क्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं हम, हमें कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 पाई ए इंटू ए, इसको मैं इसके डिवाइड में डाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का 2r अपॉन में स्मॉल ए माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का q अपॉन में, अच्छा ये जो माइनस है ना, इसे हम एक काम करते हैं, ये माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इजीली मेरे पास क्या आ जाएगी टर्म, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2r अपॉन में a इक्वल टू q अपॉन में 2 पाई कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब एक q अपॉन में 2 पाई ए को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगा, और ये अपॉन में 2r को राइट हैंड साइड ले आऊँगा। तो यहाँ तक का मेरे पास पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया था। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो कितना आ गया मेरे पास,
ई की पावर में, सॉरी क्या लिखा था मैंने, 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2 कैपिटल आर अपॉन में ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 2 पाई स्मॉल ए ऑफ कैपिटल ए, ठीक है ना। ये इक्वेशन बनी थी ना हमारे पास यहाँ पर, देखिए 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 आर अपॉन में क्यू अपॉन में 2 पाई ए। चलो भाई अब यहाँ से क्या है, रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये वाली जो राइट हैंड साइड टाइम है उसको क्या लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई ए और कैपिटल ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2 आर बाई ए। ये एंटी लॉग है, ई की पावर में लिखा, तो इसका क्या ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग लेने से यहाँ कितना हो जाएगा, ln 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई स्मॉल ए कैपिटल ए, गॉट इट। और यहाँ ई बेस में अगर लॉग लूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास कंप्लीटली माइनस का 2 आर अपॉन में कैपिटल, सॉरी 2 आर अपॉन में स्मॉल है। ये माइनस में इसको दे देता हूँ, ये माइनस क्या कर देता हूँ मैं, इसको देता हूँ। तो कंप्लीटली यहाँ से टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, माइनस ln अपॉन में 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई ए कैपिटल ए इज इक्वल टू 2 आर अपॉन में ए इधर भेज दीजिए। और ये माइनस अगर इसको लगा दोगे तो माइनस इधर लगाओगे तो पूरी की पूरी टर्म कहाँ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, पूरी की पूरी टर्म कहाँ जाएगी, 1 अपॉन में आ जाएगी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, ये हो जाएगा a और अपॉन में 2 आ गया, और ये हो गया कितना, ln यहाँ पर हो गया 1 माइनस क्यू अपॉन में 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल a की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू r। तो r कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से, a अपॉन में 2 लॉग की पावर मतलब अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा ln अपॉन में 1 अपॉन में 1 माइनस q अपॉन में 1 माइनस q अपॉन में 2 पाई कैपिटल ए और स्मॉल है। तो ये हमारे पास कंप्लीटली क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो ऑप्शन सही था हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें करेक्ट था, जो हमारे पास पूरा आंसर दे रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और पूछा क्या हमें से, रेडियस पूछ लिया। तो देखिए भाई यहाँ पर डेंसिटी वेरी कर रही है, पूछा क्या गया, रेडियस कर रखा है। तो कैसे करना था पूरा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया। तो डेंसिटी के ऊपर काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस आ सकता है, जेईई मेन 2019 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है सवाल है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए कंप्लीटली, इज इट डन। और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बाकी मैंने पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे इसकी कंसिडर करना है, कैसे इसकी कैलकुलेशन करना है, क्लियर है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप के। अब चार्ज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखता हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम फोर्स से रिलेटेड और टाइप के प्रॉब्लम्स बताता हूँ। यहाँ पर आती है एक प्रॉब्लम और इस टाइप की कि जैसे मान लीजिए हमारे पास शेप वाली प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं हम। एक प्रॉब्लम सी मैं समझा देता हूँ आपको लेकर। देखिए एक जेईई मेन 2019 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। पेंडुलम वाला क्वेश्चन है। अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज़ मास 2 kg एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम। अच्छा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको नहीं पढ़ाया है। तो और कहाँ गए टिक लगाए क्वेश्चंस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, मिल जाओ जल्दी जल्दी। देखिए एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा गया है। 3 चार्ज प्लस क्यू क्यू और माइनस क्यू आर प्लेस रेस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0 d/2 एंड d। ये भी जेईई मेन 2019 9 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी एक अच्छे टाइप का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक फोर्स है, कैपिटल क्यू एक दे रखा, स्मॉल क्यू और एक दे रखा मेरे पास कैपिटल क्यू, एक और चार्ज क्या दे रखा, कैपिटल क्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया, जेईई मेन 2019, ठीक है ना। और कौन सी, शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, कैपिटल क्यू क्यू और स्मॉल क्यू। ये यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे पास,
डी, टोटल डिस्टेंस कितनी है डी, और ये जो रखा है मिड पॉइंट ओ पर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये भी मेरे पास d/2 हो गया, कितना हो गया d/2, और ये भी कितना हो गया d/2। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है मेरे से, इफ द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉजिटिव क्यू प्लेस एट x इक्वल टू 0, मतलब जहां पर ये जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या है x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या गया मेरे पास x इक्वल टू d वाला पॉइंट, इसके ऊपर जो टोटल नेट फोर्स है x इक्वल टू 0 पर जो चार्ज रखा है कैपिटल Q वाला, उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कैसा है 0 है, मतलब F नेट इक्वल टू 0 किसके ऊपर, इस वाले चार्ज के ऊपर, इसको मैं बोल देता हूँ A वाले, जो A पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है 0। देन वैल्यू ऑफ स्मॉल q, तो हमें स्मॉल q का क्या बताना, वैल्यू बताना है। काफ़ी अच्छा है, मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टेबल की कंडीशन बताऊंगा। इसके ऊपर अगर मतलब क्या है कि फोर्स अगर इसके ऊपर टोटल 0 है, मतलब ये कैसा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम की मैं प्रॉब्लम और भी करवाऊंगा, जहाँ पर कोई दो सिस्टम ऑफ चार्जेस में कोई थर्ड चार्ज रखें तो वो स्टेबल में रहे, या फिर ये सिस्टम का कोई चार्ज यहाँ पर स्टेबल में रहे। अच्छा, दूसरी बात, मुझे यहाँ से O से लेकर d/2 डिस्टेंस पर स्मॉल q चार्ज रखा है, ये मुझे गिवन है। अब ये जो स्मॉल q है ये इसका वैल्यू कितना आएगा, ताकि हमारे पास इसके ऊपर लगने वाले टोटल फोर्सेस क्या है 0, इसके ऊपर टोटल लगने वाले फोर्सेस 0 है, मतलब ये कैसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में। पर हमें ये बताना है कि ये जो Q चार्ज है छोटा, इसका नेचर क्या होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी। बात क्लियर आ रही ना। तो अभी इसके ऊपर फोर्स 0 है, मतलब वो कैसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में। तो देखो भाई, यहाँ पर बात करते हैं हम, तो ये वाला जो चार्ज है मेरे पास प्लस Q वाला, इसके ऊपर एक तो ये छोटा वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा और एक ये बड़ा वाला चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, AB फोर्स की बात कर लेता हूँ, FAB। इस AB के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, तो K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है d²। और ऐसे ही हमारे पास ये छोटा वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज अ रिपल्सिव। अभी जो छोटा चार्ज है उसमें मैंने पॉजिटिव कंसीडर करा, मुझे नहीं पता है कि वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पर हमने सपोज करा अभी, ठीक है। तो FAO कितना आ जाएगा मेरे पास, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में d/2 का होल स्क्वायर, गॉट इट। अब इन दोनों का जो सम है, इस पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये B वाला लगा रहा और एक ये O वाला फोर्स लगा रहा, और दोनों का जो सम है वो कैसा है मेरे पास 0 है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो कितना हो जाएगा FAB प्लस FAO बराबर 0। तो क्या यहाँ से FAB बराबर माइनस ऑफ FAO लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो FAB कितना हो गया KQ² अपॉन में d²। FAO कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में d²/4, क्योंकि d/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा d²/4, ठीक है सर, बात क्लियर हो गई। तो K की सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये मैंने K से K को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, K से K और एक Q से एक Q कैंसिल आउट हो गया, d² से d² कट गया। तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, एक कैपिटल Q, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये 4 को ऊपर पहुँच जा देता हूँ, तो माइनस का 4 और क्या बचेगा स्मॉल q। तो स्मॉल q बराबर कितना हो गया, माइनस का q/4। तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी कितनी आ जाएगी, माइनस का q/4। अब देखिए एक चीज़ और समझाता हूँ यहाँ पर मैं, क्या कि यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आई, भाई ये सिस्टम कैसा रखा था, ये पॉजिटिव q, इसके ऊपर वैल्यू कितनी आई माइनस का q/4, और ये कैसा हो गया मेरे पास q आ गया। तो ये वाला जो फोर्स है मेरे पास कौन सा वाला, B वाला, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया कैसा रिपल्सिव, यहाँ पर एक फोर्स लगाया कैसा रिपल्सिव, और ये वाला जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स कैसा लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों फोर्सेस क्या हो गया, एक दूसरे के ईच एंड अपोजिट हो गए, और अगर सेम मैग्नीट्यूड के ऊपर है तो A पॉइंट के ऊपर लगने वाला जो टोटल नेट फोर्स है वो कैसा हो गया, 0 हो गया। मतलब जो कैपिटल Q वाला फोर्स है वो कैसा कंडीशन में आ गया भाई, स्टेबल कंडीशन में। बात क्लियर है क्या, कैसी कंडीशन में आ गया, स्टेबल कंडीशन में। चलिए इसके ऊपर मैं एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, फिर से देख लेते हैं अपन एक बार। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, Q इक्वल टू माइनस का q/4, ठीक है। अब यहीं पर हम बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में, 7th पे आ गया ना। चलिए और प्रॉब्लम्स देखते हैं, हमें इसमें और किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम्स जो क्वेश्चन है उन्हीं को मैं आपको डन करवा रहा हूँ।
चलिए अब कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में? स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए फटाफट हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे पहली बात हम करते हैं कि सपोज मेरे पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज Q है और एक पॉजिटिव चार्ज 4Q है। पॉजिटिव चार्ज कितना मेरे पास? 4Q है, ठीक है। यहाँ पर एक फर्स्ट वाला कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है, ठीक है ना, दोनों चार्जेस किसी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। अभी हमने दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लिया कितना? कैपिटल A ले। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई थर्ड चार्ज लेता हूँ। क्या लेता हूँ? कोई थर्ड चार्ज। उस थर्ड चार्ज को मैं कहाँ प्लेस करूँ कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे मतलब उस थर्ड चार्ज के ऊपर नेट फोर्सेस कितने रहे? 0 रहे। बात क्लियर हुई ना भाई? कि अगर मेरे मान लीजिए कि एक थर्ड चार्ज लिया, क्यों कैसा है? एक थर्ड चार्ज मैं उसको इस सिस्टम, ये सिस्टम मैंने बोल दिया पूरा, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसमें कहाँ रखूँ? इसके राइट में रखूँ, इसके लेफ्ट में रखूँ, या इन दोनों सिस्टम्स के क्या रखूँ? बीच में रखूँ, कि इस थर्ड चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाए? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 हो गया मतलब वो कैसी कंडीशन में आ गया भाई? स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। कैसी कंडीशन में आ जाएगा? स्टेबल। एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये थर्ड जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास। कैसा चार्ज लिया? पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियस ही बात है कैसा फोर्स लगाएगा हमारे पास? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही ना? मतलब कैसा फोर्स लगाएगा? ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो चलिए भाई सोचते हैं पहले क्या क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट केस, अगर मैं क्या करता हूँ, इस B के राइट में रख देता हूँ, इस थर्ड चार्ज को कहाँ रख देता हूँ? B के राइट में। तो देखो भाई क्या कंडीशन बनती? Q, ये 4Q और ये थर्ड वाला चार्ज है उसको मैंने रख दिया कहाँ? B के राइट में, मतलब यहाँ रख दिया Q0, दैट पॉजिटिव। तो B के राइट में रखने पर होगा क्या? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है,